Good morning, students. How are you all? I hope you all are safe and doing good. Your families are also safe. My name is Swati Solanki and I welcome to Shri Vinayak Convent High Secondary School, Daloda. WhatsApp our online classes. Today we will discuss about Kingdom Fungi. हम लोगों ने फर्स्टली मोनेरा किंगडम कंप्लीट किया था, सेकंड हमने लिया था प्रोटिस्टा. ओके बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे फंगाई किंगडम के बारे में. वो किंगडम जिसमें हम फंगाई की स्टडी करते हैं, है ना, या हम कह सकते हैं वो ब्रांच जिसमें फंगाई की स्टडी होती है उसको माइकोलॉजी भी कहते हैं. किंगडम फंगाई को माइकोटा भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि जो स्टडी ऑफ फंगाई होती है उसे माइकोलॉजी कहते हैं. इस कारण से किंगडम फंगाई को हम माइकोटा भी कहते हैं. बेटा, फर्स्टली हम इसके जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि उस डाइवर्सिटी को, जिन ऑर्गेनिज्म को फंगाई किंगडम में रखा गया, क्यों रखा गया, उनके कैरेक्टर्स क्या थे, है ना. हम उन कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट कैरेक्टर इसका ये है बेटा कि यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर. जो फंगाई किंगडम में ऑर्गेनिज्म थे वो यूकैरियोटिक थे. यूकैरियोटिक पता है ना आप लोगों को, ये वर्ड बार बार यूज हो रहा है, मैंने आपको डिफाइन किया. यूकैरियोटिक मीन्स होता है वो ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है. तो फंगाई किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है. मल्टीसेल्युलर, और वो यूनिसेल्युलर नहीं होते हैं. उन ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी सेल होती है एक्सेप्ट ईस्ट, ओनली ईस्ट को छोड़कर, है ना. ईस्ट को हम कह सकते हैं कि ईस्ट जो है यूनिसेल्युलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, लेकिन जितने और दूसरे जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो यूकैरियोटिक और कैसे होते हैं बेटा, मल्टीसेल्युलर होते हैं. सेकेंड कैरेक्टर ये है कि जो फंगाई है उसका जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है. किसका बना होता है बेटा? काइटिन का. प्लांट जो होता है ना, प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज का. ठीक है, लेकिन जो फंगाई किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? काइटिन की बनी हुई है. मीन्स क्या हो गया कि इसमें एनिमल जो है, एनिमल्स इस किंगडम को क्या कर रहे हैं, डाइवर्स कर रहे हैं. इस किंगडम में एनिमल्स को रखा गया है. जो एनिमल किंगडम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं आते हैं, उनको हमने इसमें रखा है. देन इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रोपिक है. हेट्रोट्रोपिक मीन्स वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, है ना. हेट्रोट्रोपिक का सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप होता है सेप्रोफाइटिक. हम लोगों ने ये चीज भी डिस्कस करी थी ना. सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए डेड और डिकेइंग पार्ट पर डिपेंड होता है. क्लियर हुआ आपको? ये यूकैरियोटिक और मल्टीसेल्युलर होते हैं. सेल वॉल किससे बना होता है? काइटिन का बना होगा. इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सेप्रोफाइट्स होता है, सेप्रोफाइटिक होता है. वो डेड और डिकेइंग पार्ट पर फूड के लिए डिपेंड होंगे. अब अगला कैरेक्टर आता है रिप्रोडक्शन, है ना. ये क्राइटेरिया ही है. एक क्राइटेरिया हम लोगों ने फिक्स किया था ना कि किसी भी किंगडम को अगर हम किसी किंगडम में रख रहे हैं तो उनकी क्या क्राइटेरिया होना चाहिए. अब इसमें एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी होता है. इनको हम अभी आगे स्लाइड में डीपली स्टडी करेंगे. ओके, 3 रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया एसेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है. देखो, फर्स्टली हम एसेक्सुअली को डिस्कस करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव, है ना. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था आप लोगों ने. उसमें क्या होता है कि जो प्लांट का पार्ट होता है, लीफ है, उसकी रूट है, उसका स्टेम है, ब्रांच है, उन्हीं से न्यू प्लांट अराइज होते हैं, है ना. उन्हीं से न्यू ऑर्गेनिज्म अराइज होता है. तो वो किसके थ्रू? फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू, बडिंग के थ्रू और फिशन के थ्रू. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. कैसा होता है वो? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है. अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेकंड इसका होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर्स. इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है. ओके, इतना क्लियर हुआ आपको? एसेक्सुअली 2 टाइप से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड होता है स्पोर फॉर्मेशन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा? मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलकर फ्यूज होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल गैमेट चाहिए, सिंगल पेरेंट चाहिए होता है. ये डिफाइन आप याद रखिएगा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों गैमेट इन्वॉल्व होते हैं. तो इसमें फंगाई में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो सेक्सुअली भी है और एसेक्सुअली भी है. सेक्सुअली में क्या होगा? मेल और फीमेल दोनों गैमेट आपस में फ्यूज हो गए. ठीक है, वो क्या बना लेंगे? स्पोर बना लेंगे. ठीक है, वो स्पोर क्या होगा बेटा? हेप्लॉइड रिप्रोडक्टिव यूनिट होगा. मीन्स उसमें सिंगल यूनिट होगी, सिंगल रिप्रोडक्टिव यूनिट होगी. ओके, अब जो
फॉर्मेशन होता है, स्पोर कहाँ फॉर्मेट होगा, जहां पर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू स्पोर बनता है, उस बॉडी को कहते हैं हम फ्रूटिंग बॉडी। क्या कहेंगे हम उसको, फ्रूटिंग बॉडी। अब आप ये डायग्राम देखिए कि फिलामेंटस, ठीक है, एक फिलामेंटस बॉडी देखिए, आपको ये दिख रहा है ये वाला स्पोर, ये फ्रूटिंग बॉडी कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्पोर क्या हो रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन हो रहे हैं। और ये जो रीजन है ना, ये फिलामेंटस जो रीजन है, इसे हम कहते हैं हाइपी। क्या कहते हैं हम इसको, हाइपी। और बहुत सारी हाइपी मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, नेटवर्क ऑफ हाइपी जो है वो माइसीलियम बनाती है। ये चीजें आप अभी याद रखिएगा क्योंकि ये चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, देखिए फिलामेंटस, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपी बोलते हैं। और जो नेटवर्क ऑफ हाइपी होता है उसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। देखिए आप, ये सारा नेटवर्क ऑफ हाइपी है, सारी हाइपी आपस में मिल जाती है, एक नेटवर्क बना लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। अब माइसीलियम 2 टाइप का होता है बेटा, एक होता है सेप्टेट और एक होता है एसेप्टेट। देखिए सेप्टेट में आप ध्यान रखिएगा कि जो हाइपी का ग्रुप आपस में कनेक्ट होता है उसमें आप देखिए उनके सेल वॉल जो है, सारे न्यूक्लियस के बीच में सेल वॉल क्या उनकी वेल डेवलप है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेप्टेट ब्रांच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये सेप्टेट ब्रांच। और जो एसेप्टेट होगा ना, जिसको हम कोनोसाइटिक भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होती। देखिए आपको सेल वॉल नहीं दिख रही, ओनली न्यूक्लियस दिख रहा है, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, लेकिन सेप्टेट जो है वो ब्रांच होती है। इसमें क्या होता है, हर न्यूक्लियस के बीच में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एसेप्टेट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। इस तरह से हाइपी आपस में जुड़कर क्या बनाती है, माइसीलियम बनाती है। ओके, देखिए ये 2 हाइपी है। ओके बेटा, अब इसमें क्या होगा कि एक सेल इसका, एक सेल इसका, जब इसमें रिप्रोडक्शन होगा तो एक सेल ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, एक सेल ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे। तो जब उसका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है ना, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। आप याद रखिएगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जब 2 सेल आपस में फ्यूज होती है और उनका प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, तो वो प्रोसेस कहलाती है प्लाज्मोगेमी। सेकेंड इसी में है कि जब उनकी न्यूक्लियस, एक जैसे ये न्यूक्लियस है, दोनों सेल का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैरियोगेमी। क्या कहेंगे हम उसको, कैरियोगेमी। प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी और न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम कहते हैं कैरियोगेमी। ठीक है, अब क्या बनता है, जाइगोट बनेगा, है ना, एन और एन, ये एन हैप्लॉइड एन और ये हैप्लॉइड एन दोनों मिले क्या बना, 2n, जाइगोट बना। अब ये जाइगोट जो बनता है, जहां बनेगा, है ना, जिस प्लेस पे बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर। क्या कहेंगे हम उसको, जाइगोस्पोर। और इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस। आपको पता है 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो होता है वो सोमेटिक सेल में होता है और मियोसिस किस में होता है, जर्म सेल्स में होता है। ओके, सेम यहाँ ये हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा, तो इसमें जो सेल का डिवीजन होगा वो इक्विवेलेंट डिवीजन होगा। और किस प्रोसेस से होगा, वो माइटोसिस से होगा। ओके, देखिए रिडक्शन डिवीजन होगा मियोसिस में। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, हमने ओनली इसमें से एक सेल लिया, ठीक है, ये सेल है हमारा। अब इसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन होने पर क्या होगा, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम स्पोरेंजियोफोर कहेंगे, ठीक है। और जहां पर स्पोर का फॉर्मेशन होगा उसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। और ये इनसाइड हो रहा है, आउटसाइड नहीं हो रहा, सेल के अंदर हो रहा है ये, इसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्पोर। ओके, अब यहाँ पर जो इक्विवेलेंट सेल डिवीजन हो रहा था उसमें क्या होगा कि यहाँ भी सेल का, यहाँ भी क्या होगा, कोनिडियो का फॉर्मेशन होगा, जिस पर होता है ना, जिस फिलामेंटस पे होता है उसको हम बोलते हैं कोनिडोफोर। और ये जो प्लेस है जहां जिसपे कोनिडिया प्रेजेंट है, देखिए आउटसाइड प्रेजेंट है, ओपनली प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको हम एक्सोस्पोर कहते हैं। अगर स्पोर किसी फ्रूटिंग बॉडी के इनसाइड होता है तो वो एंडोस्पोर होता है, और अगर स्पोर जो है वो आउटसाइड होता है, ओपनली होता है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सोस्पोर। ये कोनिडिया के फॉर्म में हो रहा है और इस प्लेस को हम बोलते हैं
स्टिग्मेटा। ओके, अगर एक बात और है इसमें कि जो फ्लैजिला होते हैं, ज़ूस्पोर जो फॉर्मेशन होता है, ज़ूस्पोर में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं बेटा, और वो मोटाइल होते हैं। ज़ूस्पोर वन प्लेस से अदर प्लेस पर मूव कर सकते हैं। और जो अल्पेनोस्पोर होते हैं ना, वो नॉन मोटाइल होते हैं, उसमें फ्लैजिला भी एब्सेंट होता है। ओके, फंगाई को बेटा 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती है फाइकोमाइसिटिस, सेकेंड होती है एस्कोमाइसिटिस, थर्ड होती है बेसिडोमाइसिटिस और फोर्थ होती है ड्यूट्रोमाइसिटिस। ठीक है, हम 1 बाय 1 इन चारों के कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि फाइकोमाइसिटिस कहाँ प्रेजेंट होती है। तो ये एक्वेटिक रीजन पे, डिकेइंग वुड पर, और किस फॉर्म में, पैरासाइट फॉर्म में। ठीक है, एक्वेटिक रीजन में मिलेगी, वाटर वाले एरिया में मिलेगी हमको ये फंगाई। और जो वुड डिकेइंग हो जाती, खराब हो जाती, उसके ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब इसमें जो हाइपी होता है वो एसेप्टेट होता है ना, और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो ज़ूस्पोर के फॉर्म में। मैंने बताया था ज़ूस्पोर कैसे होते हैं, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, और एल्पेनोस्पोर, इसमें एल्पेनोस्पोर के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है, और कहाँ होता है, एंडोस्पोर में होगा। फिर आइसोगेमी, ऊगेमी और एनाइसोगेमी, देखिए ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके थ्रू सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। आइसोगेमी में क्या होता है, दोनों गेमिट है ना, मेल फीमेल गेमिट इक्वल साइज के होंगे। ऊगेमी में क्या होगा, मेल और फीमेल गेमिट जो होते हैं उनकी साइज डिफरेंट होती है। जैसे कि ह्यूमन में स्पर्म छोटा होता है, ओवम बड़ा होता है। और एनाइसोगेमी में क्या होगा, दोनों की साइज क्या होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। ओके, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ज़ूस्पोर के थ्रू और एल्पेनोस्पोर के थ्रू होगा। और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमी, ओ आइसोगेमी और एनाइसोगेमी के थ्रू होगा। इसका एग्जांपल क्या होगा, एल्गल फंगाई। सेकेंड आता है एस्कोमाइसिटिस। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं, ये क्लोरोफिलस और डिकम्पोजर्स होते हैं। क्लोरोफिलस होंगे और डिकम्पोजर्स होंगे। ये डेड डिकेइंग पार्ट को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। इसमें जो हाइपी होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। ठीक है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो बडिंग के थ्रू, कोनिडिया के थ्रू होता है, और एक्सोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, मीन्स जो स्पोर है वो बाहर की साइड बनते हैं। अब यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एस्कोस्पोर्स का मतलब होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसमें 5 से 8 तक ही स्पोर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन वो जो स्पोर बनते हैं ना बेटा, वो उस बैग के इनसाइड बनते हैं, है ना। इसका एग्जांपल है एस्कोकार्प, और इसका एग्जांपल हम बता सकते हैं सेक फंगाई, जो है फंगल है, इसका नीट नेम है। नेक्स्ट इसका बेसिडोमाइसिटिस। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, सोइल में। ठीक है, सोइल है, ट्रीज है, एज पैरासाइट, किसके फॉर्म में, पैरासाइट के फॉर्म में। फिर इसमें जो हाइपी होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है। अब इसमें क्या होगा बेटा कि इसमें जो न्यूक्लियस, इसमें क्या होगा कि इसमें न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे। मैंने बताया था आपको कि जब न्यूक्लियस फ्यूज होता है तो केजोगेमी की प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन है ना, उसको हम बोलते हैं ओडिया। क्या कहते हैं हम उसको, ओडिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिडोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होंगे तो प्लाज्मोगेमी के लिए क्या होगा, इसके अंदर इसमें वेजिटेटिव सेल और सोमेटिक सेल दोनों फ्यूजन में हेल्प करती है, हेल्प करेगी। और वो क्या करेगी, हेल्प कर वो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा इसके अंदर। बट इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, वहां डबल न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइकेरियन केस। क्या कहेंगे हम उसको, डाइकेरियन केस। ठीक है, तो वही वाला केस इसमें बेसिडोमाइसिटिस के अंदर होता है। और ये कहाँ मिलता है, बेसिडोकार्प में। इसका निकनेम क्या होगा, क्लब फंगाई। लास्ट इसका है अगला ड्यूट्रोमाइसिटिस। ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटिस जो है ये सेप्रोफाइट्स होता है, पैरासाइट्स होता है, डिकम्पोजर्स होता है। अब आपको इन वर्ड के मीनिंग सब पता है। इसमें हाइपी सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है, और जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया और वेजिटेटिव के थ्रू होता है। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है क्योंकि इसमें गैमेट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फंगाई इनपरफेक्टी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। ओके, ये फाइकोमाइसिटिस, एसिकोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस और ड्यूट्रोमाइसिटिस के एग्जांपल्स दे रखे हैं।
इनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, म्यूकर है, राइजोपस है, एल्बिगो है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी आपकी बुक में अवेलेबल है। इसमें एक चीज़ कॉमन है वो मैं आपको बताती हूँ, लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन जो है बेटा उसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है लाइकेन और माइकोराइजा में। लाइकेन क्या है, वो फंगाई और एल्गल के बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और एक दूसरे के लिए ये यूजफुल होते हैं। माइकोराइजा जो है वो ये प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसी रूट्स के ऊपर प्रेजेंट होती है फंगाई, ठीक। इसमें भी क्या उनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है ये एक दूसरे के लिए हार्मफुल नहीं, हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि लाइकेन में क्या होता है, एक लेटर प्रोवाइड करवाता है और एक फ्रूट प्रोवाइड करवाता है। सेम माइकोराइजा में भी क्या होगा कि दोनों का एसोसिएशन है, तो एक उसको फ्रूट प्रोवाइड करवाएगा और एक उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाएगा। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे।